स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। इसको हम बहुत जल्दी एक वन शॉट 10 से 12 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप शायद आपकी पकड़ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आखिर लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में? तो ये लिखा हुआ है पार्ट 4 में। किसमें लिखा है? पार्ट 4A में। कौन सा आर्टिकल इसको डेडिकेटेड है? 51A। आर्टिकल कौन सा है? 51A। पार्ट 4A में लिखा है, आर्टिकल 51A है। अब क्वेश्चन आता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जब संविधान लिखा गया था उस समय हमारे संविधान में लिखे गए थे या नहीं लिखी गई थी? तो कोई आंसर है, तब ये पार्ट नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब इसको लिखा नहीं गया था। फिर ये एकदम से अचानक से कैसे आ गए, कहां से ये प्रकट हो गए एकदम से? तो जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी ड्यूरिंग 1975 के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसके रिकमेंडेशन की। यानी कि ये किसकी रिकमेंडेशन, क्वेश्चंस को समझते चलेंगे, किसके रिकमेंडेशन पर ये आए? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कब दी इसने? 1975 में। और 1975 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976। और इसी को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन एक साथ किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन, कौन प्रधानमंत्री था उस टाइम पर? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब पूछा जा सकता है, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया, हमने कहां से प्रेरणा ली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए? तो हमने यूएसएसआर से, या फिर कभी कभी ऑप्शन में रशिया भी आ जाता है, तो हम दोनों ही ऑप्शन जानते हैं। यूएसएसआर क्यों? क्योंकि यूएसएसआर 15 कंट्रीज का एक ग्रुप हुआ करता था, उसको यूएसएसआर बोलते थे, जिसमें रशिया सबसे बड़ा कंट्री होता था। यानी कि रशिया एक का डोमिनेंस हुआ करता था। तो यूएसएसआर लिखा हो तो भी ठीक, और रशिया आए तो भी हम जान लें हमने कहां से प्रेरणा ली इसके लिए? रशिया से हमने प्रेरणा ली। इसके बाद वो कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन से और देश में, क्या अमेरिका के संविधान में लिखा है? अमेरिका में नहीं लिखा है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं किया गया है। जापान एक और कंट्री मिलता है जहां पर इसका वर्णन मिलता है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। और हमें समझना चाहिए एक बात और, हमारे अधिकार कर्तव्य के बिना अधूरे हैं। कर्तव्य बिना अधिकार आपको गलत राह पे ले जाएंगे, ये जैसा मन होगा वैसा करेंगे, इस टाइप की फीलिंग एक लाने की कोशिश करते हैं। और बिना अधिकारों के कर्तव्य भी व्यर्थ हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी जरूरी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी जरूरी हैं। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए दोनों को ही लिखा गया। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये फंडामेंटल राइट्स लिखे गए, कब लिखे गए? 1976 में इसको जब ऐड किया गया, तो कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी लिखी गई? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। कितनी? 10। लेकिन अभी हम खोलकर देखते हैं तो वो 11 मिलती है। तो ये एक फिर बाद में ऐड हुआ, यानी कि ये एक और ऐड हुआ। ये कब हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में। यानी कि अब वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हमको फंडामेंटल ड्यूटीज दिखती हैं 11। कितनी दिखती हैं? 11।
और ये 11वीं जो बाद में जोड़ी जाती है उससे क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। प्रेजेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 दिखाई देती हैं। इसके बाद कभी कभी पूछ देगा कि ये 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी, 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी लिखा गया है, इसमें क्या वर्णन किया गया? इसमें बताया गया माता पिता या संरक्षक, जो भी जिसके सानिध्य में बच्चा पल रहा है, चाहे वो माता पिता हो या किसी के यहां पर कोई बच्चा रह रहा है, तो वो कोशिश करें कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अध्ययन करवाएं, उनको स्कूल भेजें, उनका विकास होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की भी व्यवस्था करी, वो भी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो वो कहां जोड़ा गया? 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की। और इसको क्या किया? इसको फंडामेंटल राइट बना दिया, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। और जब सरकार फंडामेंटल राइट तो बना दे रही है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि माता पिता किसी कारणवश या जानबूझ करके कभी कभी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग नहीं करते हैं, या उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, उनको जल्द ही कमाने में लगा देते हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह भी जरूरी था कि माता पिता एवं संरक्षक भी ध्यान दें। इसलिए क्या किया गया? गार्जियंस और पेरेंट्स को क्या बोला गया कि आप अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करें, उनको शिक्षा मिले ऐसी वो कोशिश करें, ऐसा प्रयत्न करें। तो यही है हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या चीजें जैसे लिखी गई हैं कि संविधान का आदर करें, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इनका आदर करें, हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को अपने हृदय में संजोएं, पर्यावरण संरक्षण का कार्य करें, पर्यावरण को दूषित ना करें। इस तरीके की 11 हमारे उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार आप उनको क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जिससे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कौन सा वर्णित नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सिएबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं, जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है। अगर ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ने किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो क्या उसको कोर्ट के द्वारा करवाया जा सकता है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाँ, अभी तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि लेकिन सर जैसे झंडे का अपमान होता है तो दंड का प्रावधान है। हाँ, तो कुछ में प्रावधान है, यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज के सपोर्ट में बोला जा सकता है। जैसे फ्लैग कोड बना दिया गया, तो अगर झंडे का अपमान होगा तो वो दंडनीय है। तो ऐसे ही कुछ को कोशिश की जा रही है, बहुत डिबेट चल रही है कि अगर अधिकार इन्फोर्सिएबल है तो क्या होना चाहिए? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इन्फोर्सिएबल करना चाहिए। आप जापान को देखिए, वहां पर हम जानते हैं कि वो देश प्रेम बहुत उनके दिलों में भरा हुआ है, आए दिन वहां पर भूकंप आया करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने देश को छोड़ करके नहीं जाते। तो कर्तव्य बहुत जरूरी है जीवन में। जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे केवल अधिकारों की बात कर रहे हैं, माँ बाप से ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पापा स्कूटी दिला दो, पापा एडमिशन करा दो, यहाँ पे जाना है, वहां पढ़ना है, सारी चीजें, सारी डिमांड्स कर रहे हैं और माँ बाप उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यही बच्चे आगे चल करके जब बड़े होते हैं, कमाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या देखा जा रहा है कि ये अपने माता पिता को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, माता पिता को ध्यान नहीं दे रहे, उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं, अनाथालय में पड़े हुए हैं। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे हर पूरे देश में गूंज जाता है जिस दिन मदर्स डे, फादर्स डे होता है। तो फिर ये कौन सी माएँ हैं, कौन से माँ बाप हैं जो अनाथालय में पड़े हैं? किनके माँ बाप हैं? ये कर्तव्य, यही कर्तव्य है, ये हमारे कर्तव्य हैं कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें। जैसे ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये जैसे हमारे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बात, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी जरूरी हैं। ऐसे ही 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने जब भी सिनेमा घर में, यानी कि
हॉल्स में जब हम मूवी देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा नेशनल एंथम बजता है, नेशनल एंथम बजता है, और नेशनल एंथम के बजने पर सभी को खड़ा होना है, सभी लोग क्या हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, ये हर जगह पे जब भी हम लोग मूवीज देखेंगे तो देखने को मिलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 2016 का। और यहीं पर ये एक और बात बताई गई कि जब नेशनल एंथम बजेगा तो स्क्रीन पर भारत का तिरंगा होना चाहिए। फिर इसके बाद 2018 में खैर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय की वापसी कर दी, इसको अपने वापस ले लिया। अच्छा, एक और बात हमें मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे नागरिकों के लिए है, ना कि फॉरेनर्स के लिए है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने देख लिया। इनफोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं होते हैं ये, और कितने हैं, 11 हैं, पहले कितने थे, 10, क्या मूल संविधान में थे, नहीं, ये सारी बातों को देख लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज को बस अब एक बार 11 की 11 इनको पढ़ें, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, और नहीं तो एनसीईआरटी में पहले या दूसरे पृष्ठ पर ये हर जगह पे दिया होता है। इसकी आवश्यकता है हमको कि हम अपनी ड्यूटीज को भी समझें। और एक और कहावत कही गई है कि हमारे अधिकार ही हमारे कर्तव्य हैं और हमारे कर्तव्य ही हमारे अधिकार हैं। इस बात को समझें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।